आज का हमारा टॉपिक है अपने माँ बाप का सपना साकार कर दे। अपने माता पिता के सपने साकार कर दे, अपने माँ बाप के सपने पूरे कर दें। आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूँ, एक वार्निंग देना चाहता हूँ। अगर आप मेरी बात को जरा गौर से सुनो, अगर आप अभी किसी भी फील्ड में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, अपने घर से बाहर हैं, दूर हैं और आप तैयारी कर रहे हैं, नाम की तैयारी कर रहे हैं और बाहर हैं, आपके बाप आपके माता पिता आपको नहीं देख रहे हैं और आप घर से बाहर हैं और ऐशो आराम से जिंदगी जी रहे हैं, दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं, अपने फ्रेंड को गिफ्ट दे रहे हैं अपने बाप की रुपयों से। देखो एक बात सुन लो मेरी जरा गौर से, मेरे दोस्त हो तुम, मेरे भाई जैसे हो तुम, बस मेरी एक बात सुन लो। अगर माँ बाप के साथ आप धोखा करोगे तो जिंदगी भर पछताओगे, जिंदगी भर पछताते रह जाओगे कि शायद हमने उस वक्त अपने माता पिता के रुपयों का सही इस्तेमाल किया होता तो आज हम कहीं से कहीं होते। इसलिए अपने माँ बाप को धोखा ना दो। माँ बाप को धोखा देकर जिंदगी भर तुम शांति से जी नहीं पाओगे, ठीक है। अगर बाहर हो, घर से बाहर हो, माता पिता आपको नहीं देख रहे हैं तो आपकी एक पूरी जिम्मेदारी है कि आप अपनी जिंदगी को बनाएं। आपके माता पिता आपकी जिंदगी को बनाना चाहते हैं तो आपका भी ये फर्ज है कि आप अपनी जिंदगी को बनाएं। आपके माता पिता कितनी मेहनत से आपको रुपए दे रहे हैं, उन रुपयों का गलत इस्तेमाल ना करो, सही इस्तेमाल करो, तभी तुम सफल हो पाओगे, तभी तुम जिंदगी बड़ी हसीन जी पाओगे। तो अगर माँ बाप के साथ धोखा करोगे तो जिंदगी भर रोते रहोगे। ये हेमंत ब्रो की बात आज याद रखना। अब चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं कि अपने माता पिता के सपने साकार कैसे करें। अब आएगा वीडियो में, आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वीडियो में मजा आता जाएगा। तो सुनिएगा पहला पार्ट। माँ बाप से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है मेरे दोस्त, हमारे माता ही पिता हैं। हम छोटे थे, हमें बड़ा किया, इस लायक बना दिया। हम रोते थे, हमें मना लिया करते थे। हम कुछ भी नादानी कर देते थे, कोई भी गलती कर देते थे तो हमें वो सब बता देते थे कि अब ऐसी गलती नहीं करना, ये काम बुरे हैं, इनको नहीं करो, ये काम सही है, ये करो। हम इतने अब बड़े हो गए हैं, इस काबू बने हैं, तो हमारे माता पिता से बड़ा इस दुनिया में शायद ही कोई होगा, क्योंकि वही हमारे सुख दुख के सच्चे साथी हैं और तो सब माया जाल है। माता पिता कभी स्वार्थ नहीं होते मेरे दोस्त, वो निस्वार्थ हमसे प्रेम करते हैं, अपनी संतान से प्रेम करते हैं। इसलिए माता पिता से बड़ा कोई नहीं है। जिंदगी में आप कितने भी सफल क्यों ना हो जाओ, कितनी भी ऊंचाइयों को क्यों ना छू लो, लेकिन अगर आपके माता पिता खुश नहीं है तो आपने कुछ भी हासिल नहीं किया। तो आपकी ये पूरी जिम्मेदारी बनती है, आप इस लायक, आपके माता पिता ने आपको इस लायक बड़ा कर दिया कि आपकी ये पूरी जिम्मेदारी बनती है कि अब आप अपने माता पिता को खुश करके दिखाओ। और आपके माता पिता तभी खुश होंगे जब उनके सपने पूरे होंगे। समझ रहे हो मेरी बात? अब आएगा मजा, ठीक है। देखिए दूसरा प्रश्न, क्या तुम्हारी ये जिम्मेदारी नहीं है, क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है कि अपने बाप को उस कार में बैठाओ जो तुम्हारे बाप ने कभी सोचा हो। तुम ये बैठा सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम सफल हो सकते हो। तुमने जो सपने देखे, जिनके पीछे तुम भाग रहे हो, जिनके पीछे तुम मेहनत कर रहे हो, अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी है, तुम उन्हें पा सकते हो, तुम जिंदगी में बहुत आगे जा सकते हो। क्या आप, तुम्हारी ये जिम्मेदारी नहीं है? समझो अपनी जिम्मेदारी, कहो अपने आप से कि नहीं, मुझे अपने पापा को, मुझे अपने पिता को उस कार में घुमाना है अपने गांव में, जो आज तक हमारे गांव में किसी ने वो कार ना ली। तब होंगे तुम्हारे माता पिता के सपने पूरे, तब होंगे तुम्हारे माता पिता खुश, जब तुम
कार घर पर लाओगे, तुम्हारे माता पिता इतने खुश होंगे कि जिंदगी में कभी खुश नहीं हुए होंगे। ये होती है सफलता। तो क्या आप ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? समझो अपने आप पर जिम्मेदार, समझो अपने आप को, और तुम ये कर सकते हो और कर लोगे अगर हार नहीं मानोगे। ठीक है, चलिएगा तीसरा पॉइंट, अपने बाप का नाम रोशन करो, अपने बाप का सीना चौड़ा करो। और कैसे होगा नाम रोशन? नाम रोशन तभी होगा जब आप अब कुछ करके दिखाओगे। देखिए, आपके पापा को जो करना था वो कर चुके थे, अब उनकी उम्र निकल गई है, अब वो कुछ बड़ा मुकाम हासिल तो कर नहीं सकती हैं, अब है मौका तुम्हें। और अगर ये तुम मौका बाबू सोना में गवा दोगे तो तुम खुद को गवा दोगे और किसी को क्या गवा दोगे। समय तो तुम्हारा लौट कर नहीं आएगा, तुम खुद को गवा दोगे। तो देखो, वो टाइम निकल गया तुम्हारे पापा का, जितना उन्होंने किया तुम्हारे लिए वो कर चुके और भी वो करेंगे तुम्हें अच्छा बनाने के लिए। अब है बारी तुम्हारी, ठीक है, अब है बारी तुम्हारी, ठीक है। अब आप मेहनत करो, अपना नाम रोशन करो, अपने बाप का नाम रोशन करो, अपने बाप का सीना चौड़ा करो। कैसे कैसे होगा नाम रोशन? जब तुम कुछ करोगे, जब तुम जो तुम्हारे जो सपने हैं, जो तुम्हारा लक्ष्य उसको तुम हासिल कर लोगे, तब गांव के लोग कहेंगे कि उसका लड़का इसमें लग गया, उसका बंदा ये करने लगा, इतना ज्यादा सफल है, इतनी ज्यादा ऊंचाइयों पे, उसकी हस्ती इतनी बड़ी है, उसकी पहचान इतनी बड़ी है। तब तुम्हारे पापा को ये जो आवाज उनकी कानों में जाएगी, तब वो सिर ऊंचा करके गांव में फिरेंगे, आपके शहर में फिरेंगे कि हमारी पहचान हमारे लड़के के नाम से बन रही है। समझ रहे हो ना बात? इसलिए अपने बाप का सीना चौड़ा करो, और तुम कर सकते हो करो, लग जाओ अपने लक्ष्य के पीछे, इस ख्वाहिश से लग जाओ अब अपने लक्ष्य के पीछे एक और जोश के साथ कि नहीं, हम अब अपने माता पिता के सपनों को पूरा करेंगे। क्योंकि जो हमारे सपने वही तो हमारे माता पिता के सपने हैं। हम अपने सपने करेंगे तो हमारे माता पिता के सपने होंगे। हम खुश रहे, हम सफल होंगे तो वो भी तो सफल होंगे, वो भी तो होंगे खुश कि देखो हमारे लड़के ने ये काम कर दिया, शाबाश बेटा शाबाश। ओके, चलेगा, ये लास्ट पॉइंट बताते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट है, देखो आज के युग में रामायण बहुत देखते होगे लेकिन सीखते कुछ नहीं होगे। रामायण में राम जी ने 14 साल वनवास चले गए थे। दशरथ जी ने कह दिया था जाओ बेटा 14 साल के लिए वनवास, तो चले गए थे। ये थे आज्ञाकारी बेटा। अब तुम नहीं बन रहे हो आज्ञाकारी बेटा, तुम्हारे पिताजी ने कह दिया कि बेटा ये तुम्हें पाना है, ये मुकाम तुम्हें पाना है, बस पाना है, पा रहे हैं, जिंदगी निकल जाएगी, पा ही नहीं पाएंगे, बस पाना है। कैसा पाना है फिर? जैसा पाना है, राम जी जैसा बनो। 14 साल तक त्याग दिया अपने घर को, तुम 3 साल तक नहीं त्याग सकते अपने हर चीज को, हर शौक को। 3 साल तक मत, मात्र 3 साल तक, मैं खुद गारंटी देता हूँ 3 साल के अंदर ही अंदर तुम सफल हो जाओगे, कितना भी बड़ा तुम्हारा लक्ष्य क्यों ना हो। 3 साल के अंदर अंदर तुम सफल हो जाओगे, कितना भी बड़ा क्यों ना हो तुम्हारा लक्ष्य। जब राम जी तो 14 साल के लिए अपना घर-बार छोड़कर चले गए थे, तो तुम यहाँ अपने सारे शौक त्याग दो 3 साल के लिए, हो जाओगे सफल, बन जाओ राम जी जैसा महापुरुष, आज्ञाकारी बेटा बन जाओ। क्यों नहीं बन रहे हो? बन जाओ। जो तुम्हारे पिताजी ने कहा है उसे दिल पर लो, उसे पाकर दिखाओ, तभी तुम राम जी जैसा बन जाओ। यही है रामायण से सीखने की बात, ठीक है। चलिएगा और कुछ बताते हैं। और जो तुम्हारा सपना है, तुम्हारा लक्ष्य कि हम ये बन जाए वो बन जाए, वही तो तुम्हारे माता पिता का है। बस फर्क इतना है कि तुम मेहनत कर रहे हो, जीतो, और तुम्हारे माता पिता दुआ कर रहे हैं। और जब मेहनत और दुआएं एक साथ काम करेंगी तो सफलता क्यों नहीं आएगी? सफलता को आना ही पड़ेगा मेरे दोस्त। बस तो अपने माता पिता के सपने पूरे करो, किसी के नहीं तो अपने माता पिता के सपने करो। जिंदगी मिली है
तो जिंदगी में यार माता पिता को भी खुश ना कर पाओ तो फिर क्या जिंदगी है। तो वो माता पिता खुश तभी होंगे जब तुम सफल हो जाओगे। तो तुम्हारी ये फर्ज बनता है कि तुम्हें अब सफल होना है। या तो शुरू ही नहीं करते, या तो टारगेट ही नहीं बनाते, कुछ नहीं करते, मस्त जीते। अब जब शुरू कर दिया तो उसे एंड तक ले जाओ, सफल होकर दिखाओ। और इसी पर हमने कुछ शायरी लिखी है। अब एंड तक आ रहे हो तो शायरी वर्ड सुने जाओ। तो सुनो। बापू तेरी मेहनत का फल लाऊंगा मैं, बापू तेरी मेहनत का फल लाऊंगा मैं, माँ तेरी ममता की लाज बचाऊंगा मैं। फिर तुम्हारा लाडला संघर्ष कर रहा, तुम्हारा लाडला संघर्ष कर रहा, देखना एक दिन तुम्हारा सीना चौड़ा करके दिखाऊंगा मैं। ओके, तो वीडियो देखने के लिए तुम्हारा दिल से धन्यवाद। और आज से एक और जोश के साथ अपने लक्ष्य पे लग जाओ कि नहीं, अब हमें अपने माता पिता को खुश देखना है। और माता पिता हमारे तभी खुश होंगे जब हम सफल हो जाएंगे, जब हम अपने इस मुकाम को पा लेंगे। और तुम उस मुकाम को पा सकते हो, बस उम्मीद मत छोड़ो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और माता पिता को खुश रखते। ओके।